जादुई फ्रॉक का कुआं। बहुत समय पहले की बात है। सुधीरपुर नाम के एक गांव में करीना और पप्पू नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उनके पास हमेशा पैसों की कमी हुआ करती थी। उनको ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन करीना अपने पति पप्पू से कहती है, सुनिए जी, हमारी गरीबी कब खत्म होगी? होगी करीना, एक दिन जरूर खत्म होगी। अच्छा, मुझे खेत जाने में देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर पप्पू खेत चला जाता है। करीना रोज दोपहर में पप्पू के लिए खाना लेकर जाती थी और वो दोनों वहीं साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। लेकिन आज करीना को खेत पहुँचने में बहुत समय लग रहा था। पप्पू मन ही मन सोचता है, अरे दोपहर हो गई, लेकिन करीना अभी तक खाना लेके नहीं आई। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। पप्पू इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है, जो कि एक बहुत लालची इंसान था। क्यों रे पप्पू, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? मैं तुझे खेत में काम करने के पैसे देता हूँ, आराम करने के नहीं। चल जाकर फटाफट काम कर, नहीं तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। नहीं नहीं साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं शाम तक सारा काम खत्म कर दूंगा। ठीक है, शाम तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ गए ना? इतना कहकर पप्पू का मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पप्पू खेतों के कामों में लग जाता है। तभी उसकी पत्नी करीना वहाँ रोटी लेकर आ जाती है। आप फटाफट हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। पप्पू भी करीना को देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद पप्पू और करीना एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच खोलते हैं। करीना आज बस एक ही रोटी लेकर आई थी। अरे ये क्या करीना, आज तुम बस एक ही रोटी लेके आई? जी, वो क्या है ना, घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। मैं ये एक रोटी अपने पड़ोसन से मांग कर लाई हूँ। मुझे इसीलिए आज आने में देर भी हो गई। इसका मतलब तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? चलो कोई बात नहीं, आधी रोटी तुम खा लो, आधी रोटी मैं खा लेता हूँ। पप्पू इतना ही कहता है कि तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला आ जाती है और कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। तब से मैं सड़कों पर भटक रही हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो भगवान के लिए मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर पप्पू कहता है, लेकिन हमारे पास तो केवल एक ही रोटी है, क्या इतने में आपका पेट भर जाएगा? आप ये रोटी खा लीजिए, इससे आपकी भूख मिटेगी तो नहीं, लेकिन हाँ, शांत जरूर हो जाएगी। इतना कहकर पप्पू उस महिला को वो एक रोटी दे देता है। फिर देखते ही देखते वो बुजुर्ग महिला रोटी खाकर खत्म कर देती है। आसपास के एक कुएं से पानी पीकर वहाँ से चली जाती है। उस बुजुर्ग महिला के जाने के बाद करीना कहती है, आप क्या खाएंगे? आपके खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं करीना, मैं तो अभी जवान हूँ, बिना खाए भी 2 दिन जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन ये बुढ़िया माई बीमार पड़ सकती थी। पप्पू और करीना की ये सारी बातें एक भूत सुन रहा था, जो कि उसी पेड़ पर बैठा था जिस पेड़ के नीचे करीना और पप्पू बैठकर खाना खा रहे थे। वो भूत एक अच्छा भूत था, जो कि लोगों की मदद किया करता था। वो पेड़ से नीचे उतरकर पप्पू और करीना के सामने खड़ा हो जाता है। भूत को देखकर पप्पू और करीना घबरा जाते हैं। तभी वो भूत कहता है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आया। मैंने तो इस पेड़ पर बैठकर तुम दोनों पति पत्नी की अच्छाई देखी है। तुम दोनों भी सुबह से भूखे हो, तुम्हारे पास खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी थी, वो भी तुमने उस बुजुर्ग महिला को खिला दी। इससे यह साबित होता है कि दुनिया में आज भी अच्छे इंसान हैं। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुआ।
इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर भूत एक जादुई फ्रॉक प्रकट करता है और कहता है, ये एक जादुई फ्रॉक है। तुम इस फ्रॉक को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। उसके बाद वो पूरा कुआं फ्रॉक से भर जाएगा। उन फ्रॉकों को बेचकर तुम अपनी गरीबी खत्म कर लेना। इतना कहकर वो भूत वो जादुई फ्रॉक देकर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी भूत के दिए हुए फ्रॉक को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देते हैं। फिर वो दोनों वहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो पूरा कुआं फ्रॉक से भर जाता है। उस कुएं के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्रॉक थे। ये देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे फ्रॉक निकालकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। शाम तक उन सभी फ्रॉक को बेचकर पप्पू और करीना को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह वो दोनों रोज जादुई फ्रॉक के कुएं से फ्रॉक निकालकर बेचना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर बन जाते हैं। पप्पू ने भी खेत पर जाना छोड़ दिया था। एक दिन उसका मालिक खेत में काम करने वाले मजदूर से पूछता है, क्या बात है, पप्पू आजकल काम पर क्यों नहीं आता? साहब, अब वो काम पर कभी आएगा भी नहीं। ऐसा क्यों? कोई लॉटरी लग गई है क्या उसकी? ऐसा ही समझो साहब। उसके बाद वो मजदूर पप्पू के मालिक को सारी बात बताता है। उसके बाद वो मालिक मन ही मन सोचता है, पप्पू और उसकी बीवी कुएं से निकाल कर फ्रॉक बेचते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों इस गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। मुझे किसी भी तरह उस कुएं की सारी फ्रॉकों को चुराना होगा। फिर अगले दिन जब पप्पू और करीना कुएं में से फ्रॉक निकालकर उसे बाजार बेचने चले जाते हैं। यही अच्छा मौका है। इस वक्त वहाँ कोई नहीं होगा। मैं अभी जाके उस कुएं से सारी फ्रॉक चुरा लेता हूँ। इतना कहकर पप्पू का मालिक उस कुएं के पास पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास जाता है कि तभी उस कुएं के अंदर के सभी फ्रॉक सांप में बदल जाते हैं। कुएं के अंदर इतने सारे सांप देख मालिक घबरा जाता है। अरे ये कैसा जादू है? ये सारे फ्रॉक सांप कैसे बन गए? थोड़ी ही देर में वो भूत उसके सामने आ जाता है। भूत को देखकर पप्पू का मालिक डर के मारे कांपने लगता है। तो यहाँ से फ्रॉक चुराने आया था ना? अब मैं तुझे ही चुरा कर खा लूंगा। इतना कहकर वो भूत उसको खा लेता है। वो चिल्लाता रहता है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। दूसरी तरफ पप्पू और करीना जादुई फ्रॉक के कुएं से फ्रॉक निकालकर बाजार में बेचते रहते हैं और धीरे धीरे बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों की तरक्की देखकर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।